नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कसाई मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद। बीटी बैगन के विरोध में उतरे पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। बोलेरो बाइक की भिड़ंत में लगी दोनों वाहनों में आग, दो की मौत। जीजा ने किया मुंह बोली साली के साथ बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक भीषण दुर्घटना की, जहां पर वाहन दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। दमोहटा मार्ग पर बीती रात बोलेरो बाइक की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बोलेरो बाइक दोनों में आग लग गई। बताया जाता है बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पन्ना निवासी थे जो किसी काम से हटा की तरफ से दमोह आ रहे थे, जबकि बोलेरो दमोह की तरफ से हटा जा रही थी कि बीच रास्ते में कंजरा तिगड्डा के समीप दोनों वाहन आपस में टकरा गए। दोनों ही वाहन काफ़ी तेज़ रफ्तार थे। टकराने के साथ आग लग गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दो युवकों की मौत हो चुकी थी। काफ़ी गंभीर मामला है। क्या कहना है इस संबंध में हटा टीआई एचआर पांडे का, हम आपको सुना देते हैं। जानकारी ये मिली थी कि बनगांव से थोड़े से आगे कंजरा मोड़ के पास में एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल आपस में आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसमें उसमें आग भी लग गई थी। और जब एक भिड़ंत होने की वजह से दो जो मोटरसाइकिल सवार थे, पता चल गया है वो सुनवानी जे पटेल थे, तो दोनों वहीं स्पॉट पे ख़त्म हुए थे। और गाड़ी में आग लग गई थी, बोलेरो में भी, मोटरसाइकिल में, जिसको उनको आग बुझा करके जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है। सबको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पंचनामा कार्रवाई शुरू की जाएगी। उनके परिजन आ गए। हटा थाना मीडिया की सुर्खियों में चल रहा है, जहां एक और वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं तो बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातें भी हो रही हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दो पक्षों में जमकर विवाद हो रहा है। बताया जाता है दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत कसाई मंडी में दो पक्षों में ये विवाद चल रहा है। पहले चाकूबाजी का मामला सामने आया था। आज बताया जाता है कि गोलियां भी चलाई गई। मौके से कुछ खाली खोखे भी जब्त किए गए हैं। जमकर ये विवाद हुआ है। क्या कहना है पीड़ित पक्ष का, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारे छोटे देवर के लिए पहले इन्होंने मारा था। सबसे पहले तो 2021 में है ना, हमारी अम्मी, हमारी सास को और हमारे मामू को मारा था। इन लोगों ने हाथ काट दिए थे। जब भी इन लोगों ने केस गलत बनाया था तो हम लोग सागर गए आईजी के यहाँ। उनके यहाँ आईजी साहब ने देखा कि लगे आप लोगों ने केस गलत बनाया, ये गर्दन पे उनके हाथ में लगी, अगर धोखेधड़ी से गर्दन पे लग जाती तो गला कट जाता। जब आपका केस बनता तो उन्होंने जब पुलिस वालों को फोन लगाया, जब 307 का उन लोगों ने केस बनाया। अभी 1 साल हो गया। 1 साल के बाद फिर अभी 1 महीने के अंदर हमारे छोटे देवर के लिए मारा, फहीम खान के लिए उसको मारा। जब भी हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाने आए, जब रिपोर्ट दे दी, अब 1 महीने के अंदर फिर 8 दिन में 9 तारीख के हमें बड़े देवर के लिए इन लोगों ने चाकू मारे। अभी चाकू मार दिए। आज
9 तारीख को चाकू मारे, कल भर्ती जबलपुर ने पर करा, जबलपुर से दमोह वापस आया, उधर भर्ती रहा आया, उधर से फिर है ना आज छुट्टी हो रही थी, अस्पताल से वापस आ रहा था हमारा बड़ा देवर समीर खान और फहीम खान, दोनों इन लोगों ने फिर रोक के उन लोगों के लिए मारा और हमारे घर तक हम लोगों के लिए मारने आए और बंदूक चलाई, बम चलाई, पुलिस वालों ने हथियार भी उठाए, लेकिन पुलिस वालों ने अपने हाथ से वीडियो नहीं बनाई हथियारों की। हमने अपने हाथ से अपनी वीडियो बनाई कि जो लोग हथियार उठा के ले जा रहे हैं और हम लोग के खिलाफ बिल्कुल, हम लोग की तरफ बिल्कुल पुलिस वाले नहीं बोल रहे। हम लोग कहते भी उन्हीं लोग के सामने वो लोग भगे, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं है। और हम लोग कहते भी रह गए कि जो लोग मंडी में खड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले पकड़ने नहीं गए। और हमारी मम्मी का तो पता भी नहीं है कहाँ पर उनकी तबीयत खराब रहती, उनका भी पता नहीं कहाँ छुपी का। और हमें मारा था, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे लिए दौड़ा, हम लोग दूसरों के घर में जाके छुप गए थे। और देव हमारे बड़े वाले देवर के ससुराल भी गए, उनकी शादी के लिए मारा और उनके जेवर भी रखे थे लड़की की शादी के। अभी 3 दिन में लड़की की शादी होने, उसके पूरे जेवर ले गए, नई की नई गाड़ी तोड़ डाली लड़की की और पैसा ले आए 1.5 लाख रुपए घर से चुरा के। ताहिर जुन बैठे, इसी ने बैग उठाया पैसों का और लड़की कह भी रही हमारे बाल पकड़े उसने, और उसने हमने उससे पूछा कि सामान कहाँ रखा तुम्हारी शादी का, मार के उस लड़की ने सामान बताया, उन्होंने मारा तो जब पूरा सामान उठा के लेके आए, सब पूरे थे, मुब्बू थे, बारिश थे, दानिश थे, तैयब था, परवेश था और ताहिर थे, पप्पू थुका ने तो बंदूक लिया था, एक हाथ में छुरी लिया था और हमारा नाम लेके कहने लगा ये गुलाब सा इसके लिए मारो कहने लगे। तो हमने दौड़ लगाई, तो हम लोग वहाँ पर हमारे टेंट हाउस वाले हैं, उनके घर में हम जाके छुप गए थे। और जो अनवर जहाँ कह रही थी कि छुट्टो के यहाँ चलो, छुट्टो के यहाँ, तो उनके घर में खुद से उनकी लड़की को मारा, उनके घर में सामान चुरा लिया, उनकी लड़की के जेवरा। कितने बजे आए थे ये लोग? अभी 11 साढ़े 11 बजे की बात है। आप तो फिर सरकारी हॉस्पिटल बताया जाता है 2 पक्षों में पुराना विवाद चल रहा है, जिसके बाद लगातार ये विवाद बढ़ता चला गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खाद को लेकर दमोह कलेक्टर काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। जहां उनके द्वारा 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया था, तो वहीं आज लगातार खाद खरीदी केंद्रों पर उनके द्वारा पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अब समस्या नहीं रह गई है, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूरे ज़िले में सभी मार्केट काउंटर अपने यहाँ पे गोदामों में 5 अपने शासकीय काउंटर और 1 निजी काउंटर, और उसके अलावा दमोह अपने यहाँ पे मार्केटिंग सोसाइटी में 2 काउंटर जो है वितरण व्यवस्था के लिए की गई है। आज लगभग 12:30 बजे तक सिस्टम या सर्वर जो है थोड़ा इश्यू पैदा करने की वजह से शासन द्वारा ऑफलाइन भी हम लोगों को यहाँ पे वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उसके तारतम्य में सभी जगह जो है वितरण व्यवस्था की गई, क्योंकि पिछले 2 दिन में हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा बैकलॉग था। आज अभी तक जो है 1383 किसानों का वितरण जो है वो होने का हम लोगों को मैसेज मिल गई है। अभी भी दमोह में लगभग 60 लोग, हटा में 40, पतरिया में 40, मार्केटिंग सोसाइटी में 8-10 लोग बचे हैं। तेंदुखेड़ा में 15 किसान जो है अभी भी वहाँ पे लाइन में है, लाइन में होने का मैसेज आ रही है। सभी किसानों को 100% यहाँ पे अपने वितरण करने की सुनिश्चित करने के पश्चात ही सभी अपने काउंटर जो है वो बंद करेंगे। वो पूरा निर्देश जो है हम लोगों ने सभी लोगों को दिया है और यही इंश्योर करेंगे कि जितने किसान आ जाएं सभी लोगों को खाद जो है उपलब्ध किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। जवेरा के चंडी चौपरा में चंडी मेले का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस मेले में पहुंच रहे हैं। आज यहाँ पर विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोग शामिल हुए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। BT वैगन का विरोध संपूर्ण देश में हुआ था।
तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के द्वारा जमकर विरोध किया था। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए थे। कई विशेषज्ञों के द्वारा भी उनका समर्थन किया गया था। अंततः बीटी बैगन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन एक बार पुनः बड़ी बड़ी कंपनियां अब सरसों सहित अन्य जिनसों में बीटी बैगन की तैयारी कर रही हैं। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। शहद का व्यापार करने वाले किसान इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया से जब चर्चा की तो उनका कहना है कि वह देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। पद्धति से बीटी बैगन जब आया था आपने विरोध किया था, अब सवाल क्या है? अब हम ये सरसों में भी जीएम पद्धति से उसमें जो जीन डाली जा रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि उसमें ये जहर जाएगा, उसके कारण मधुमक्खी मरेगी या मधुमक्खी जो भी उसमें पर परागण की जो क्रिया होती है वो क्रिया नहीं कर पाएगी, तो पैदावार भी घटेगी और शहद जहरीली बनेगी, जिसका निर्यात नहीं होगा, किसानों को नुकसान होगा। और किसानों को नुकसान होगा तो लाखों किसान, करीब 20 लाख किसान जो है परिवार है, वो उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो है सरसों में जीएम पद्धति से इसको नहीं बनाना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। देवेंद्र शर्मा जी जो इसके मधुमक्खी के इसके जो प्रमुख हैं, संगठन के महागठबंधन के प्रमुख हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस इशू को उठा करके किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया है। अब ये पूरी ताकत से उसमें लगे और हम सबका सहयोग भी लें ताकि ये किसी भी हालत में ये आनुवांशिक पद्धति के द्वारा सरसों में जो ये अनुमति दे रहे हैं इसकी परीक्षण की, वो अनुमति ना दी जाए। क्या मानते हैं ऐसा होगा तो किसान सड़कों पर आएगा? है? अगर अनुमति मिलती तो किसान सड़कों पर भी आ सकते हैं? किसान सड़क पे आएगा, बर्बादी हो जाएगी, फिर तो वो जहर भर जाएगा। तो वो उसी तरह से जैसे बीटी बैगन का वो हुआ था वैसे ही सबको करना चाहिए और इस बात को रोका जाना चाहिए। हमारी भी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि वो इस बात को, किसानों के मर्म को समझे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने आया था, जहां नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में अब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। आज दमोह में ब्राह्मण समाज के द्वारा काफी बड़ा प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि पीड़िता को न्याय दिया जाए। दमोह कलेक्टर SK सिंह चेतन के द्वारा एक ज्ञापन लिया गया और हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आबादी नहीं है और भूमि किसके नाम पे है, उसके नाम पे कोई पट्टा है कि नहीं, और अगर नहीं है और कहीं पे भी अतिक्रमण है, ये मानसर का ज्ञापन 3 नवंबर को कुम्हारी में एक बीभत्स घटना घटी। ये कैसा कानून और कैसी व्यवस्था, मेडिकल स्टोर बच्ची जाती है दवा लेने के लिए, उसके लिए उठा लिया जाता है। कहाँ कानून का डर है? पूरे जिले के अंदर हत्याएं और बलात्कार की धूम मची हुई है। मैं भाजपा के कार्यकर्ता के नाते शर्मिंदा भी हूँ। जिस तरह कश्मीर में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा, मोन रहा, सारा देश मोन रहा, अब ये घटनाएं देश के अंदर घट रही हैं और उसका ही नतीजा है कहीं धर्मांतरण की, कहीं बलात्कार की, कहीं इस तरीके से अपहरण करके। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जैसा कि पूरे जिले की नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश को विदित है कि ग्राम कुम्हारी में 3 तारीख को ये जो बीभत्स घटना हुई है, सभी जानते हैं। थाना प्रभारी के द्वारा इसमें 3 दिन के बाद में FIR दर्ज की गई। 3 दिन के बाद में FIR दर्ज करने के बाद में जो सहयोगी था उसके ऊपर अभी भी FIR दर्ज नहीं की गई और जो बलात्कारी हैं अभी उनके अतिक्रमण भी नहीं हटाए गए हैं। प्रशासन के द्वारा जो जिनके ऊपर दुख घटा है, यह घटना हुई है, किसी भी प्रकार की अभी तक
शासन के द्वारा राशि नहीं पहुंचाई गई है। सर्व ब्राह्मण संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक हत्या हुई थी, लेकिन हत्या के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। 3 मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जो लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। विश्वकर्मा परिवार है, लोधी परिवार के सदस्यों ने यह हत्या की थी। इसके बाद विश्वकर्मा परिवार के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आज समाज के द्वारा एक ज्ञापन पीड़ित परिवार के समर्थन में दिया गया और तत्काल उचित कार्रवाई की मांग की गई। इसमें मांग की गई है कि जो भी आरोपी विशेष बच्चे हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करवाई जाए, क्योंकि परिजनों को घर से निकलना मुश्किल है। रात में आके गाली गलौज करते, फायरिंग करते हैं। इसकी सूचना ये लोग पुलिस में देते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। सब दूसरा अतिक्रमण किए हुए शासकीय भूमि वो अतिशीघ्र हटवाया जाए। 1 हफ्ते का समाज की तरफ से समय दिया गया है। और आरोपी है जो वो फरार है, उनको गिरफ्तार करो। 3 आरोपी सर फरार है, इसमें 5 गिरफ्तार हुए सर। जो मैन है 3 लोग अभी 3 लोग, तीन लोग वो तीनों फरार हैं। नाम बता परिवार के लोगों को एक आध छुआ के बुला। विगत दिवस पहले हमारे पथरिया विधानसभा के पथरिया के अंतर्गत केंद्रा ग्राम में हमारी विश्वकर्मा समाज के श्री गोकुल विश्वकर्मा जी का कुछ लोगों के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर उनकी हत्या हो जाती है। उनके नामजद रिपोर्ट भी लिखाई जाती है। उससे पहले हत्या के पूर्व पुलिस को आवेदन भी दिया जाता है कि फलाने लोगों के द्वारा हमें जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही है, परंतु पुलिस की लगातार नाकामयाबी के द्वारा उनका रात्रि को सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से उनका हत्या कर देते हैं। और हत्या के उपरांत जब परिवार को न्याय नहीं मिलता है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जिसमें मेन जो मुख्य आरोपी उन्होंने नामजद लिखा है मनीष जैन, भान सिंह लोधी और एक गुलाब सिंह मासाब, जिन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि हत्या के बाद भी वो अपने गाँव में बेचक्के घूम रहे हैं और उनको तो हमारी विश्वकर्मा समाज के लोगों को डराया धमका जा रहा है कि रिपोर्ट वापस ले लें उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने आदि के लिए। तो उसी के लिए आज हम सभी विश्वकर्मा समाज के सभी भाई बंधु विश्वकर्मा समाज की ओर से आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन दिया है कि तीनों आरोपी जो अभी घूम रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो उसमें मुख्य आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और इनकी ज़मीनों पर जो कब्जा किए हुए हैं उनकी ज़मीनों से छुटकारा दिलाया जाए, ताकि हमारे भाई बंधु वहाँ पर फिर से पुनः वहाँ पर रह सकें। समस्या ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मोड़ी मोड़ा है, न स्कूल जा पा रहे हैं और न कछु कर पा रहे हैं और रात रात फायरिंग कर रहे हैं आरोपी और बहुत पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि आप लोग राजीनामा कर लो, नहीं तो आपको भी मारा जाएगा। एक भाई हमारा अधमरा है और दूसरे भाई की हत्या कर दी। बस हम अकेले हैं तो इनकी देख रेख करें कि खेती पे जा कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन है कर रहा है आप लोगों को प्रताड़ित? का नाम है उनके? कौन है? गुलाब मासाब, भान सिंह लोधी, मनीष जैन। ये 3 लोग रातों में फायरिंग भी करते हैं और हम अपनी ज़मीन पर देखने भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और इन लोगों का पूरा काम चल रहा है, हर चीज़ से खेती हो रही, बोनी कर रहे, हर चीज़ कर रहे हैं ये लोग। और हम लोगों से बोल रहे हैं आप गाँव छोड़ दो, न आप भी मारे गए हो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर जीजा के द्वारा मुंह बोली साली के साथ बलात्कार किया और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस में 9 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई थी। 24 घंटे में आरोपी को पुलिस के द्वारा ढूंढ निकाला गया और उसे पकड़ लिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत गुगस निवासी हनुमत पिता तखत सिंह लोधी के द्वारा अपनी मुंहबोली साली को जंगल घुमाने के लिए बहाने ले जाकर उसके साथ पहले छेड़छाड़ की, बाद में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी के ऊपर पूर्व से कई तरह के मामले हैं, जिसमें गांजा तस्करी सहित अन्य काफ़ी गंभीर मामले दमोह देहात सहित अन्य थानों में दर्ज हैं। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम, साथ ही होगा एक विशाल मेला जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सकें, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े
रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। खूबसूरत घर हमारे भैया जी का है और उस ईश्वर स्वरूप में हमारे बजरंगबली का स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस दिव्य स्वरूप का। थोड़ा माने माने जी अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे, हमारा भी सफेदी से तुमका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी get up and dance। आंटी जी get up and dance। I wanna dista, तुम मुझ पर बोले तेरे ठुक ठुक की पिछलियां, छन 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 खाती है, छन चले चलो अच्छी नहीं जाती है, छन चले चलो अच्छी है। सागर जिले के कड़ाकोटा में सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स में पहुंची शिल्पा भार्गव, उनके द्वारा एडवांस नेतुस मेकअप स्टूडियो का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष दीपा लहरिया एवं दीपा भार्गव तहसीलदार उपस्थित रहीं। बताया गया नगर के बस स्टैंड के सामने सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स में एडवांस नेतुस मेकअप स्टूडियो नगर में पहली बार खुलने पर सभी नगर की गणमान्य महिलाओं के आग्रह पर पहली बार यहां पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव की धर्मपत्नी शिल्पा भार्गव पहुंची, जिनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, साथ ही निरीक्षण भी किया गया। मग्गा नाम है इसका। अपने गढ़ाकोटा गृह नगर में ये दुकान का उद्घाटन हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी दो?
काफ़ी अच्छा, हमारे शायद गढ़ाकोटा नगर का सबसे अच्छा पहला सैलून, तो शायद यही बहुत काफ़ी अच्छा है। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा, यहाँ की जितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़ हैं, कि वो सब लोग यहाँ आए और फर्स्ट टाइम एटलीस्ट एक बार यहाँ ज़रूर आए और ट्रायल ज़रूर ले कि कैसा क्या है। देन उसके बाद आपको जो भी उसका रिजल्ट है वो बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप सब लोग आइए, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़ कम। तो सैल्यूट करते हैं नीतूज मेकअप स्टूडियो। थैंक यू सो मच। आप क्या जानकारी? नीतूज मेकअप स्टूडियो गढ़ाकोटा नगर में हमारे गढ़ाकोटा की ही नीतू मैडम ने स्टार्ट किया है। मैं आपके माध्यम से सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि एक बार मौका ज़रूर दें, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। इसके साथ ही चूँकि महिला उद्यमी है, तो मेरा सबसे ये निवेदन और है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये पहला कदम है, तो थोड़ा सा इनको आप एम्पावरमेंट में हेल्प करें। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा में एक स्टूडेंट को चाकू मारे गए। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अरे कुल्ली और सोहेल नाम के लड़के थे, 2 लड़के थे, एक का नहीं पता हमें। एक कुल्ली था, स्कूल से हम लोग आ रहे थे, स्कूल में रोक के मारा हम लोग दिल्ली। कोई पुराना विवाद था? वो पुराना थोड़ी मोहल्ले में हम लोग की हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि मतलब रोक के मारा उन लोगों ने हमें। कितने चाकू मारे हैं? 2 मारे हैं सर। किस बात को लेकर मोहल्ले में विवाद हुआ था आपका? वो बच्चों की थोड़ी खेल पे हो गई थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। कहाँ की घटना है ये? बड़े पुरा मतलब एजेंसी की तरह, गैस की एजेंसी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों के घर पर दबिश दी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह के शासकीय PG कॉलेज में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयीन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की तमाम संभाग की टीम शामिल हुई। लगभग 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। कोच एवं मैनेजर भी मौजूद रहे। ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा आदि संभागों की टीम ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में काफी रोमांचक मैच खेले गए। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KP अहरवाल से हमने चर्चा की। तो चलिए, क्या उद्देश्य क्या? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हमारे शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय को खेल कैलेंडर के अनुसार शतरंज प्रतियोगिता राज्य स्तरीय का आयोजन कराने का दायित्व सौंपा गया था। आज सभी संभागों की टीमें, 8 संभाग, छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल और उज्जैन, इस प्रकार 8 संभागों की टीमें, टीम मैनेजर और कोच के साथ 6-6 विद्यार्थी एक टीम में, गर्ल्स एवं बॉयज़, इस प्रकार 136 छात्र पूरे स्टेट से शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आए हुए हैं और सभी जिले के स्पोर्ट ऑफिसर यहाँ आकर के आज उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे और सभी प्रतियोगिताओं शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मैं सभी को बधाई देते हुए आशा करता हूँ कि यह शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन अच्छे से आयोजित हो और जिले का गौरव स्टेट में बढ़ा है। इस शुभकामना के साथ शतरंज प्रतियोगिता के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव का जन्मदिन है। दमोह के वृद्धाश्रम में आज उनका जन्मदिन मनाया गया। काफी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक यहां पर मौजूद थे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे तो वहीं उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनके द्वारा वृद्धजनों को फल वितरित किया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही अभिषेक दीपू भार्गव स्वस्थ रहें,
लंबी दीर्घायु हो, ऐसी उनके द्वारा कामना की गई। मिल गया तुम्हें? आपको नहीं पता? बिस्किट बिस्किट? केला मिल गया? इधर तुम्हें लिखो। तुम्हें भी नीचे का दादा कहता ही है। एक अंडा पूरी आप पकड़ ले, यही प्रॉब्लम। थोड़ा सा अरे हाँ हमारी उम्र खूब लगे सब अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कसाई मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद। बीटी बैगन के विरोध में उतरे पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। बोलेरो बाइक की भिड़ंत में लगी दोनों वाहनों में आग, 2 की मौत। जीजा ने किया मुंह बोली साली के साथ बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।